चैनल कुक विद दिशा में आपका स्वागत है। और आज की मेरी रेसिपी है तवा पुलाव, जिसे मैंने मुंबई स्टाइल में बनाया है। इस रेसिपी की खास बात यह है कि आप अपने बचे हुए चावलों को भी बहुत टेस्टी और हेल्दी ऑप्शन की तरह बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और नीचे रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं इसकी रेसिपी के साथ। इसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ लिस्ट में मेंशन है और आप चाहे तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं। तवा पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले एक तवा या किसी भी पैन को गैस में गर्म होने रख दें और अब इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालकर तेल को भी गर्म होने दें। और जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाए, इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर इसे भून लें। लगभग 30 सेकंड में आप देखेंगे कि अदरक लहसुन अच्छे से भुन गया। तो अब इसमें लंबे कटे हुए प्याज डाल दें। यहाँ पर प्याज को लंबा काट कर ही डालें। तवा पुलाव बनाने के लिए प्याज की मात्रा को थोड़ी सी ज्यादा ही रखें और अब प्याज को भी भून लें। यहाँ पर प्याज को हमको हल्का सा गुलाबी होने तक ही भूनना है। मीडियम फ्लेम में लगभग 1.5 मिनट में आप देखेंगे कि प्याज हमारी हल्की सी गुलाबी हो गई है। तो अब हम इसमें बाकी कटी हुई सब्जी डालेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च और कुछ मटर के दानों को डाला है। इन सब्जियों को अच्छे से बारीक बारीक काट लें और अब इन सबको आपस में मिला दें और इन सब्जियों को भी हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएं। इन सब्जियों को बीच बीच में चलाते भी रहें। मीडियम फ्लेम में 2 मिनट में आप देख सकते हैं कि सब्जी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और इन टमाटरों को भी सभी सब्जियों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। सभी टमाटर आपस में मिल गए। तो अब यहाँ पर मैं 2 छोटे चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच हल्दी और 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला डालकर इन सब मसालों को आपस में मिला दूंगी। पाव भाजी मसाला इसका मेन इंग्रेडिएंट है। ये बाजार में किसी भी ब्रांड का आसानी से मिल जाता है। मीडियम फ्लेम में 5 से 7 मिनट में आप देखेंगे कि मसाले अच्छे से हो गए और यहाँ पे हमें सब्जियों को भी ज्यादा नहीं गलाना है, हल्का सा खड़ा खड़ा ही रखना है। तो आप देख सकते हैं सब्जी भी यहाँ पर हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। तो अब यहाँ पर मैं चावलों को डालकर इन सब्जियों के साथ अच्छे से मिला लूंगी। तवा पुलाव बनाने के लिए आप या तो चावल बना के रख लें या रात के जो बचे हुए चावल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे 2 चम्मचों की मदद से भी मिला सकते हैं और अच्छे से मिलाने के बाद आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएं। लगभग 2 मिनट में आप देखेंगे कि चावल भी अच्छे से गर्म हो गए। तो अब आप इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालकर उसको भी इसमें मिला लें और अब गैस का फ्लेम बंद कर दें। तो यहाँ तैयार है हमारी तवा पुलाव की रेसिपी। आप इस रेसिपी को एक बारी घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर का खाएं, हेल्दी रहें। बाय बाय। और अगर आप मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और नीचे रेड बटन दबा के मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। Still strong.